मना रहे हैं। और महाराज इन ब्रजवासीन को ऐसा सुख लग रहे हो जैसे कि हमारे घर कोई लाला भयो का। हर ब्रजवासी के सुख की उपमा नंद बाबा के समान है। नंद बाबा जितने प्रसन्न, यशोदा मैया जितनी प्रसन्न, उतने ही प्रसन्न सब हैं। कथा में भी यही होता है ना, कोई एक अधिक प्रसन्न नहीं है, सब समान प्रसन्न है। जितना आह्लाद आगे बैठ के सुनने वाले को आ रहा, उतना ही पीछे बैठ के सुनने वाले को भी उतनी सुख से सब विराज रहे हैं। वैसा ही समान सुख सबको लग रहा है ब्रज में। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। तभी एक कंस के द्वारा भेजी गई राक्षसी, कंस ने यहाँ राक्षस बुलाए थे। जैसे ही वो अष्टभुजी देवी विंध्यवासिनी मैया जो अभी विंध्याचल पर्वत पर विराजती हैं, उन्हीं का ही जन्म हुआ था यशोदा मैया के यहाँ, जो कि कंस के यहाँ जाकर के कंस को बता के आई कि तेरे शत्रु ने तो ब्रज में जन्म ले लिया। कंस ने यहाँ राक्षसों को बुलाया और सबसे कहा, भैया हमारे शत्रु ने ब्रज में कहीं जन्म लिया है, ढूंढो कहाँ है। तभी सबसे पहले हाथ उठाया पूतना ने, बोले ये काम हमको दीजिए पहले, लगता है हमसे ही इतना काम हो जाएगा, बाकियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कंस बोला, देवी आप क्या करोगे? पूतना ने बताया, मैं 10 दिन के भीतर ब्रज में जितने बालक हुए हैं सबका पता निकलवा करके सबके घर जाकर के सबको मार दूंगी, उन्हीं बीच आपका शत्रु कृष्ण भी मर जाएगा। कंस बोला, मारोगी कैसे, कैसे करोगी? तब पूतना ने बताया कि मैं रूप बदल करके जाऊंगी, पयोधर में विष लगा के जाऊंगी, बालकों को खेलने की भावना से अपनी गोद में लूंगी, पयोधर का पान करा दूंगी और आपके इतने ब्रज के बालकों के मध्य आपका शत्रु भी मर जाएगा। कंस ने पहले सतर्क कर दिया था, बहुत मायावी बालक है। अच्छा, ये राक्षसों को ठाकुर जी मायावी लगते, ठाकुर जी मायावी नहीं है। ठाकुर जी तो वो हैं जिनके कारण माया परी हो जाती है। पर ऐसे ही राम जी को भी मायावी कहता था कौन? रावण, वनवासी मायावी राम। ऐसे कंस भी मायावी कहता है, परंतु ठाकुर जी मायावी नहीं, माया से परे। माया का मतलब क्या होता है? संसार की वह व्यवस्था जिसके प्रति अति आकर्षण आपका हो जाए, उसको माया कहते हैं। पूतना बोली, आप चिंता मत करो, मैं तो बस जाती हूं और आपके शत्रु को मार के आती हूं। पूतना रूप बदल करके गई। जितने बालकों ने जन्म लिया ब्रजमंडल में, सबके घर जा जा करके सुंदरी बन करके गई थी, तो सब उस पर विश्वास कर लेते थे। जैसे गोकुल आई, गोकुल में जैसे चरण रखा पूतना ने, पूतना का सौंदर्य इतना था, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कि ब्रजमंडल में उत्सव मना रहे सब ब्रजवासी उत्सव मनाना भूल गए और सब केवल पूतना को देखें। इतनी सुंदर, ऐसा रूप, ऐसी चाल, पूतना के रूप पर सब मोहित होते चले गए। केवल पुरुष ही नहीं, गोपियां भी मोहित हो गई पूतना पर, इतनी सुंदर बन के आई थी। हमारे यहाँ का, हम मानवों का एक स्वभाव है कि जहां हम सुंदरता देखते हैं ना, वहां फिर हम अन्य चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। ठाकुर जी का सबसे बड़ा गुण यही है कि वो सुंदरता ही नहीं देखते, वो अन्य गुणों पर ज्यादा प्रकाश डालते हैं। और मानव का सबसे बड़ा दुर्गुण यही है कि वो सुंदरता देख के बाकी गुणों को छोड़ देता है। पर मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति नित्य सत्संग करता हो, नित्य आध्यात्म जिसके चिंतन में रहता हो, वो व्यक्ति इस दृष्टि में भी निपुण हो जाएगा कि वो सुंदरता पर ज्यादा मोहित नहीं होगा। सुंदरता मतलब किसी के रूप की नहीं, रूप की ही नहीं, सब कुछ सुंदर, चाहे वो पहाड़ हो, समुद्र हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो नगर हो, कुछ भी सुंदर नहीं लगता। सुंदरता है, पर सुंदरता देख करके उसके प्रति आसक्ति नहीं होती, उसके प्रति मोह नहीं होता। यह आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण है। पूतना जैसे ही आई, पूतना पर सब मोहित हो गए। पूतना ने नंद भवन में प्रवेश किया तो यशोदा मैया ने भी उसकी सुंदरता देख करके एक बार तो विधाता से कही, अरे विधाता, तो नेक शर्म नहीं आई है? मानो विधाता ने पूछा हो, मैया काय बात को ऐसा कह रही है? यशोदा मैया बोली,
लाला के काजे जैसी बहू होनी चाहिए, वो तो तेने इतने दिन पहले भेज दी, और लाला मेरो आज भेजो है। मैं तो अपने लाला के काजे ऐसी बहू लेके आती जैसी ये छोरी आ रही का है। ब्रजभाषा समझ में आती है? हाँ, बिसौली कोई अमेरिका नहीं है, नहीं कहीं दूर है। वो बात अलग है कि रास्ता थोड़ा लंबा पड़ जाता है, वैसे दूरी ज्यादा नहीं है। इतना ही दूर दिल्ली से वृंदावन है। वृंदावन से कितना दूर होगा? बिसौली 200 है। हाँ, तो 160 दिल्ली है। तो बस रास्ता डबल हो जाए तो उतना ही समय लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैया बोली, विधाता अब तेने एक गलती तो कर दी, जे छोरी पहले ही भेज दी दुनिया में, अब एक काम और कर दियो, या छोरी की छोरी करवाई दियो ताकि मैं अपने लाला को ब्याह कर दूं। कम से कम या जैसे गुण तो आ जाएंगे मामा। आप लोग भी धन्य हो, बताओ, पूतना की छोरी के काजे ताली बजा रहे हो हैं? पूतना की छोरी तो ब्याह कराओगे ठाकुर जी को? ठाकुर जी गोद में लेटे। अच्छा, ठाकुर जी की आयु कितनी है? 6 दिन के हैं लाल जी, 6 दिन के ठाकुर जी, और गोद में पौड़े पौड़े सोच रहे हैं, मैया रुक जा भाई, तेरी बहू के मुख दिखाऊं मैं तो है, नेक देर रुक जा, इतनी जल्दी आकर्षित मत होवे कोई के मुंह पे। मन ही मन सोच रहे हैं ठाकुर जी। 6 दिन आके पूतना आई। यशोदा मैया बोली, अरे बहन पहली बार देखी हो तुम? पूतना बोली, हाँ जी, मैं पास के गांव ते आई हूं, मुझे पता चली कि आपके लाला भयो है, तो वह लाला को आशीष देवे आई हूं। यशोदा मैया बोली, अरे आपको ही लाला है, ले और देते देते पूछ भी रही हैं, अच्छा ब्याह है क्यों आपको? पूतना बोली, हाँ ब्याह तो है क्यों। अच्छा, बालक बच्चे भाई कि ना भाई? बोले ना अभी तो ना भाई, अभी ब्याह भाई हो मेरो, अगर लाली है जाए तो मुझे निमंत्रण जरूर दे दियो। पूतना भी मन ही मन सोच रही है, जे का ख्वाब बना रही है। मैया के मन में तो ये भावना है कि पूतना को एक अंश भी की लाली में आ गए तो वो कितनी सुंदर होगी। सोचो कितनी सुंदर बन के गई पूतना। यशोदा मैया सामान्य नहीं है। यशोदा मैया ठाकुर जी का पालन करने वाली एक प्रकार से आचार्य हैं। वो किसी पर मोहित हो रही हैं तो सोचो पूतना का रूप कितना सुंदर होगा। यशोदा मैया ने लाला दिए, कोई काम से यशोदा मैया चली गई बाहर, और पूतना को अवसर मिल गया। पूतना ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, मैं यहां एक बात कहता हूं बंधुओं, लीला एक बात है, पर इस लीला से हम कुछ सीख रहे हैं ना, वो समझिएगा। पूतना का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि पूतना को सबने देखा, पूतना पर सब आकृष्ट हो गए, पर जिसको आकृष्ट करना चाहिए था वो आकृष्ट नहीं हुआ। ठाकुर जी को जैसे पूतना ने देखा, 6 दिन के ठाकुर जी ने छोटे छोटे हाथों से ऐसे अपनी आंख बंद कर ली, पूतना को नहीं देखा। अरे ये संसार रीझ है। एक बात हमारी लिख लीजिएगा, कहीं आपके पास में लिखने की सामग्री हो तो, आज आपसे विश्व रीझ रहा है तो यह बात निश्चित है कि एक दिन यही विश्व आपकी निंदा भी करेगा। हम कथा सुनाते हैं, इतने सारे लोग प्रेम करते हैं, इतने सारे लोग स्नेह देते हैं। भगवान ना करे एक भूल भी अगर हमसे हो गई ना, तो जितने प्रेम करने वाले हैं यही सबसे पहले आगे आएंगे और बुरा बोलेंगे, कुछ भी कह सकते हैं। ये संसार का नियम है। उस संसार को रिझाने के प्रयास क्यों करना, प्रयत्न क्यों करना? हम कथा 9 साल से कर रहे हैं, 18 वर्ष की आयु से कथा कर रहे हैं, और वही कथा कर रहे हैं जो 9 साल पहले करते थे, पर सुनने लोग अब लगे। पहले नहीं सुन रहे थे इतना, अब तो 1 साल से तो ऐसी हालत हो गई, कहीं चले जाओ वहीं इतने लोग आते कथा सुनने। हम सोचते यार इतने साल से कथा कर रहे थे, अभी सुनने लगे। कोई प्रयास नहीं किया सबको रिझाने का, वो सामान्य कथा, और ऐसे ही करते रहेंगे जीवन भर। कुछ साल बाद अगर नहीं भी सुनेंगे तो भी हमारा कर्म ऐसे ही चलेगा, क्योंकि ये बात वास्तविक है कि अगर व्यक्ति आपसे जुड़ा है तो बिछुड़ने के लिए ही जुड़ा है। ये बात जिस दिन आप पहचान जाओगे उस दिन संसार में आप कभी दुखी नहीं रह सकते। बहुत स्नेह मिलने पर ज्यादा प्रसन्न फूलना नहीं, और अपमान हो जाने पर दुखी होना नहीं। यह संसार का एक सूत्र है, और यह केवल आध्यात्म पद से ही आप सीख सकते हो।
संसार रीझे उसके लिए ज्यादा प्रयत्न मत किया कीजिए। हाँ, माता पिता को प्रसन्न रखो, भाई बंधुओं को, घर के परिवारी जनों को प्रसन्न रखो, लेकिन सब आपसे रीझ जाएं, कोई आपसे निराश ना हो, कोई आपसे दुखी ना हो, सब आपके चहेते हो जाएं। ऐसी इच्छा रखने वाले व्यक्ति को बहुत जल्दी अपमान का बोध होता है। बहुत सम्मान की इच्छा रखने वाले को ही अपमान का बोध होता है, और जिसको सम्मान की इच्छा ही नहीं होती, उसका अपमान कर भी दिया जाए तो नहीं पता चलता उसको मेरा अपमान हुआ। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, जिनकी स्मृति में दिसंबर में कथा हम लोग कराते हैं। एक बार वृंदावन में बहुत बड़ी धर्म सभा हुई। मैं तो केवल 6 महीने का था जब गुरुदेव भगवान प्रस्थान कर गए थे, मुझे ज्यादा उनका अनुभव नहीं। तो एक बार वृंदावन में बहुत बड़ी धर्म सभा हुई, और उस धर्म सभा में हरिद्वार, वृंदावन, अयोध्या, काशी, सब जगह से बड़े बड़े विद्वान और संतों का आगमन हुआ, और उस धर्म सभा का अध्यक्ष बनाया गया पूज्य गुरुदेव भगवान को, पूज्य गुरु जी। हजारों की तादाद में भीड़ बैठी थी, बड़े बड़े संत ऋषि, काशी, अयोध्या, और ये बात हम बता रहे हैं लगभग 35 साल पुरानी, हमने भी सुनी है पूज्य पिताजी से, पूज्य महाराज जी से, मलुकपीठ वाले महाराज जी से। मलुकपीठ वाले महाराज जी भी कुछ समय अध्ययन किए भागवत जी का पूज्य गुरु जी से। तो उस सभा में हजारों की भीड़, और मंच पर एक से एक बड़े बड़े विद्वान सब बैठे हैं। और हमारे गुरु जी, पिताजी महाराज के गुरु जी, वो जैसे आए तो इतने सामान्य थे कि पिताजी कभी उनके वस्त्रों पर यदि प्रेस करवा देते थे ना, तो गुरुजी उन कपड़ों को कुएं के पानी से धो के, निचोड़ के, सुखा के फिर पहनते थे। बोले हमको ज्यादा चटक मटक मत पहनाओ। हमारी माता जी कभी ज्यादा अच्छा भोजन बनाती तो रोटी और सब्जी में पानी मिला देते। क्यों? कहते बोले जीव का भरोसा नहीं है, ज्यादा स्वाद भरा खिला दिया तो रोज मांगेगी, इसलिए हम उसका स्वाद ही बिगाड़ देते हैं। रोटी को भिगो के खाते थे, और सब्जी अगर ज्यादा स्वाद लगती थी तो उसमें पानी मिला देते थे कि कहीं हमारी जीभ को आदत नहीं पड़ जाए। उन्हीं की कृपा से हम बैठे हैं व्यासपीठ पे। तो उस धर्म सभा में पहुंचे। अब उनके वस्त्र ऐसे थे, वो चलते फिरते भी ऐसे थे कि देखने में लगता था कि कोई सामान्य व्यक्ति है। तो जैसे ही वो आगे आने लगे, बार बार मंच से उच्चारण हो रहा था, सेवा कुंज वाले गुरुजी श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुजी अगर आ गए हो तो मंच पे आ जाएं, वे अध्यक्ष हैं आज के उत्सव के। अब वो जैसे आगे आने लगे तो 4-5 लोगों ने उनके वस्त्र आदि देख के सोचा ऐसी कोई दीन हिंसा व्यक्ति है, वहीं बैठा दिया, यहीं बैठ जा, कहां जा रहे हो आगे। तो गुरुजी बेचारे पीछे ही बैठ गए। बहुत देर हो गई सब। अब वो उठ के कहना तो चाह रहे भाई मैं ही अध्यक्ष हूं, लेकिन इतनी दीनता, सरलता, वहीं बैठ गए। उनको किसी ने आगे आने नहीं दिया। सभा प्रारंभ हो गई। अब सभा में किसी ने कहा बोले भैया सेवा कुंज वाले गुरुजी को देख के आओ, अभी तक आए नहीं। एक महापुरुष निकल के पीछे से जाने लगे, तभी देखा तो जहां हजारों लोगों ने जो आए थे सबने चप्पलें उतार रखी थी, उन्हीं बीच में गुरुजी बैठे थे और चुपचाप बैठ करके वहीं से सुन रहे थे सभा को। जो महापुरुष गए ना, उनके नेत्र सजल हो गए, दंडवत हो गए, बोले आपकी दीनता को प्रणाम है गुरुदेव। ये बात हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उनका उद्देश्य संसार को रिझाना है ही नहीं। अगर होता बन के रहते, ठन के रहते, आगे बढ़ के रहते। उनका उद्देश्य श्री हरि को रिझाना है। पूतना कहां पीछे रह गई? वो संसार को रिझाने की भावना से आई थी। वो गोकुल वासियों को, भगवान की मैया को और सब रिश्तेदार नातेदार उसके रूप पर रीझ करके उसको ठाकुर जी के पास ले जाए, इसलिए तो वो सुंदर बन के आई थी। उसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति या भगवत प्रसन्नता नहीं था। होता भी कैसे राक्षसी है, पर हम उससे ये सीखें कि लोक रंजन की भावना यदि है तो याद रखिएगा कृष्ण रंजन नहीं हो पाएगा, और कृष्ण रंजन की भावना होगी तो लोक रंजन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आप सामान्य ही रहोगे, आप सहज ही रहोगे, आप सीधे साधे ही रहोगे, आपसे बनावटी हो ही नहीं पाएगा। पूतना का दुर्भाग्य था कि इतने पास आकर के भी ठाकुर जी के नेत्रों की अधिकारिणी नहीं बन पाई पूतना। पूतना ने भगवान की ओर देखा, अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया। भगवान ने उसके विष को पिया, दुग्ध को पिया, रस तत्वों को पिया,
और पीते 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 ठाकुर जी ने प्राण समम रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही पयोधर से उसके प्राण पीने प्रारंभ किए, पूतना का सौंदर्य धूमिल होने लगा, राक्षसी वेश में परिवर्तित होने लगी। विशाल हाथ, विशाल पैर, विशाल मुखमंडल, विशाल उसका शरीर होता चला गया। सामुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्लाने लगी, भगवान को पकड़ के दूर खींचने लगी। लेकिन ठाकुर जी ने तो ऐसे पकड़ रखा है कि पूतना पूतना हट ही नहीं रही है दूर। अंत तो गत्वा, भगवान ने जब पूतना के प्राण पी लिए, प्राण पी करके जब उसके प्राण निकल गए, धड़ाम से गिरी, तब ठाकुर जी ने छोड़ा। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं कि ठाकुर जी कह रहे हैं, मौसी जी हम तो ठिकाने लगा के छोड़ेंगे, कोई आ जाए हमारे बट में, चाहे भक्त आ जाए चाहे राक्षस आ जाए, जब तक दारी के ठिकानों नहीं लगा देंगे तब तक चैन ना हिले। और ठाकुर जी ने पूतना का वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। ओए सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना, हाँ लोकन हूँ मैं ना, तीनों लोकन हूँ मैं ना, हाँ लोकन हूँ मैं ना, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ओए सो, ओए सो, ओए सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना, ओए सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन। अभी तो लाला केवल छेदना को है, छेदना में चटक मटक है क्यों है, 1 वर्ष को 1.5 वर्ष को है कि तो जन कहा करेगा भैया। ओए सो, ओए सो, ओए सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना, सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना, लोकन हूँ मैं ना, तीनों लोकन हूँ मैं ना, लोकन हूँ मैं ना, तीनों लोकन हूँ मैं ना। अरे हाँ लोकन हूँ मैं ना, तीनों लोकन हूँ मैं ना, हाँ लोकन हूँ मैं ना, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ओए सो, आए सो, ओए सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना, ओए सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। आए सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन। सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं। कैसे हैं ठाकुर जी? तीन ठौर दे टेढ़ो दिखे, तीन ठौर दे टेढ़ो ही दिखे, नटकी सी चलगत ये सीखे, नटकी सी चलगत ये और सीखे, टेढ़े नैन चलावे तीखे, टेढ़े नैन चलावे तीखे, सब देवन को देव, हाँ सब देवन को देव, ओ सब देवन को देव, तू ये ब्रज में घेरेगा, हाँ सब देवन को देव तो ये ब्रज में घेरेगा। अरे हाँ सब देवन को देव, तो ये ब्रज में चरावेगा, हाँ सब देवन को देव तो ये ब्रज में चरावेगा। अरे ऐसो, ओ ऐसो, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना, ओए सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना।